आज मेजर ध्यानचंद जी की जयंती है और आज स्पोर्ट्स डे है और ये 2012 से चालू किया गया था स्पोर्ट्स डे मनाना। और आज हम यहाँ पर आए हुए हैं अशोक यादव जी के पास। अशोक यादव जी जो हैं वो NIS के कोच हैं और ये विपरीत परिस्थितियों में प्रकाश हॉकी क्लब में जो कोचिंग दे रहे हैं, जो ट्रेनिंग दे रहे हैं। सर, आप ये विगत कितने दिनों से ट्रेनिंग दे रहे हैं? मैं 82 में मैंने NIS किया और जब से NIS करने के बाद हॉकी का प्रशिक्षण दे रहा हूँ। मैंने अपना खेलना बंद करने के बाद मैं लगातार कोचिंग में काम कर रहा हूँ और यहाँ पे 7 साल से तो हम लोग सड़क पे हॉकी खेल रहे हैं, आप देख ही रहे हैं। और तमाम अखबारों ने भी लिखा, मीडिया में भी हुआ, दिल्ली तक बात गई, मुख्यमंत्री तक बात गई, बाकी उसका कोई नतीजा निकला नहीं है। और यहाँ बड़ा डर बना रहता है दुर्घटना का, ना बहुत सारी स्किल्स आप नहीं करा सकते, स्कूप नहीं करा सकते। तो सर, ये जो हॉकी का ये जो दुर्दशा है, जो ये फुटपाथ में आप ये जो बच्चों को सिखा रहे हैं, जो कोचिंग कर रहे हैं जी, तो इसके लिए आप लोगों ने कोई कदम उठाया हो? आप लोगों ने कहीं सरकार से दरखास्त मुख्यमंत्री जी से भी मिले, शिवराज सिंह चौहान से मिले और मतलब सारे अखबारों ने छापा, यहाँ तक कि दिल्ली की मीडिया ने भी इसको छापा, बाकी कुछ हुआ नहीं। अशोक यादव जी, हमारी जानकारी में ये भी है कि आपका जो प्रकाश हॉकी क्लब है, इसमें जो अध्यक्ष महोदय हैं वो तुलसी सिलावट जी हैं, जो अभी वर्तमान में मंत्री महोदय हैं, माननीय हैं। और आपके जो प्रकाश हॉकी क्लब के सचिव हैं वो देवकी नंदन सिलावट जी हैं। तो जब इतने बड़े बड़े वजनदार नाम आपके प्रकाश हॉकी क्लब में हैं, उसके बाद भी ये दुर्दशा है जो आप फुटपाथ पे बच्चों को सिखा रहे हैं। क्या हुआ भाई साहब, हमें जब हमारा ग्राउंड छीना तो उन्होंने कहा हम आपको ग्राउंड बना के देंगे, हमें भ्रमित कर दिया। वो ग्राउंड इतना छोटा बना दिया और ट्रीटमेंट प्लांट के कारण वहाँ बदबू आती है और तमाम सभी तरह के लोग, फुटबॉल वाले, क्रिकेट वाले, पटिए क्रिकेट वाले और तमाम असामाजिक तत्व दिन भर वहाँ बैठे रहते हैं। हमारे साथ लड़कियाँ भी खेलती हैं। अगर हम इनको वहाँ लेके जाएं तो एक हमेशा विवाद का विषय बना रहता है। और अब अध्यक्ष महोदय ने भी बहुत कोशिश कर ली, बेचारे वो भी असहाय से हो गए। उन्होंने भी बार बार, हमने जब भी उनको कहा, ये सबसे बड़ी वेदना है हमारे अध्यक्ष महोदय की कि वो हमेशा इस बात के लिए हमेशा दुखी रहते हैं और कई बार तो यहाँ तक बोले कि यार मैं अगर कुछ नहीं करा पा रहा हूँ तो मेहरबानी करके मुझे हटा दो, मैं पद छोड़ना चाहता हूँ। तो हमारे मंत्री महोदय की हालात है और वो अभी अलॉट नहीं करवा पा रहे हैं। और सर का कहना ये है कि आपके हॉकी क्लब में लड़कियां भी खेल रही हैं। सर, कितनी संख्या में लड़कियां होंगी? लड़कियां भी है, एक लड़की अभी वेस्ट जोन के कैंप में थी, उसको 4 नेशनल खेली मध्य प्रदेश के लिए, जिसमें 2 बार वेस्ट जोन में गोल्ड मेडल मिला है और एक बार SGFI में गोल्ड मेडल मिला है। ऐसे 3 मेडल उसको गोल्ड मेडल मिले हैं। और यूनिवर्सिटी में लड़कियां खेल रही हैं और स्कूलों में ज़्यादातर खेल रही हैं। बाकी अब ये यहाँ पूरा जगह नहीं होने के कारण और असुरक्षित होने के कारण माँ बाप को एक डर बना रहता है कि यहाँ एक्सीडेंट हो जाएगा, यहाँ दुर्घटना कर। हम भी जब तक ये बच्चे घर नहीं जाते हैं, अगर एक बच्चा रात को 7, साढ़े 7, 8 बजे तक भी उसके पेरेंट्स लेने नहीं आएंगे तो हम उनको जब तक यहाँ से छोड़ते नहीं, क्योंकि अब बच्चा सर, अमूमन आप लोगों को ये जो एरिया है, जी, जिस एरिया में आप लोग अभी करवाते हैं प्रैक्टिस, लगभग कितना एरिया आप लोगों को चाहिए रहता है हॉकी के लिए? आप ये मान के चले 300 फीट कम से कम, 300 फीट और लंबा और 180 फीट चौड़ा, ये तो चाहिए ही चाहिए। ये जो सरफेस इतनी होना चाहिए। तो ये जो डेली कॉलेज का द्वार नंबर 2 के सामने आप फुटपाथ पे इन लोगों को खिला रहे हैं, ये लगभग कितना एरिया होगा? ये तो बहुत कम है साहब, 20 फीट भी नहीं होगा, ये 20-25 फीट भी नहीं होगा। और यहाँ पे चौड़ा लंबाई तो ज़्यादा है। बाकी आप यहाँ इनको पोजीशन ऑफ प्ले कि भाई कौन कहाँ खेलेगा, पेनल्टी कॉर्नर कैसे लेंगे, पेनल्टी शूट आउट कैसे लेंगे, हम पे पेनल्टी कॉर्नर लगेगा तो कैसे बचाएंगे, गोलकीपर का ट्रेनिंग प्रोग्राम कैसे होगा, स्कूप की प्रैक्टिस कैसी होगी, हिटिंग की प्रैक्टिस। एक दिन एक लड़के के 2 दांत टूट गए यहाँ पे गिरने से। वो नहीं, बॉल आया उधर से, उसने रोकने के लिए झुका और अचानक बॉल एक कंकड़ से उछल गई, 2 दांत टूट गए उसके। तो ये ग्राउंड की कमजोरी के कारण। अब ये तार जा रहे हैं ऊपर से, बारिश के दिन में ये डर बना रहता है कि यार कोई तार टूट के गिर गया। अभी ये छोटे ये पालते से आता है छोटा सा बच्चा, आप देख लीजिए। अच्छा, अब शासन का तो क्या, जब आप कोई मेडल लिया है, ओलंपिक में कुछ मेडल लिया है या इंडिया के लिए सेलेक्ट हो गए तो सारी सुविधाएं हैं आपको। बाकी उस लेवल तक जाने के लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए। अब आप देखो, आप तो खुद ही देखते हैं, आप ये कोई सा भी स्कूल बता दो, शासकीय स्कूल जहाँ खेल होता हो, उनके कने मैदान भी कई स्कूलों में, बाकी उनके कने
खिलाड़ी बनाने की कोई उनके कहने कल्पना ही नहीं है। और ये जो आप यहाँ पे सर सेवाएं दे रहे हैं, जैसा कि हमें पूर्व में ज्ञात हुआ कि आप शायद दिल्ली कॉलेज में भी मैं कोच 30 साल थे। दिल्ली कॉलेज में भी काम किया। मैं बीएसएनएल से रिटायर्ड हूँ। मैं दिल्ली बीएसएनएल में की टीम को भी कोचिंग करता रहा और बीएसएनएल के लिए खेलता भी रहा। और ये मेरी हॉबी, खेलों से मुझे नौकरी लगी, इसलिए मेरे मन में ये आता है कि मैं खेलों के लिए कुछ करूँ। तो ये सारी सेवाएं आप निस्वार्थ भाव से निःशुल्क बिल्कुल, जो बच्चों को बिल्कुल, दे रहे हैं, बिल्कुल। ये लगभग आपका जहाँ देखा जाए तो ये निम्न तबके के जो ज्यादातर ये नशे से बचेंगे, बुरी आदत से बचेंगे। इनमें से किसी की माँ बेचारी कहीं कपड़े धोने का काम, बर्तन मांजने का काम, किसी के फादर ठेला चलाते हैं, मतलब बहुत अभावहीन बच्चे। इसमें हमारे सचिव महोदय या उनके जो मित्र मंडली के लोग हैं, ये हॉकी है उपलब्ध वो कराते हैं, जूते उपलब्ध कराते हैं। बनते कोशिश हम भी, कोई बच्चा अगर मान लो कोई खेलने जा रहा है तो मेरे से जो बनता है, भैया टिकट नहीं है तो ये भैया पकड़ो 1000 रुपये, 1500 रुपये पकड़ो, देते हैं, क्योंकि हम लोगों को भी खेलों से मिला है। तो ये हमारे इंदौर शहर के हॉकी के वो स्तंभ हैं, ये हॉकी के वो स्तंभ हैं जो निशुल्क निशुल्क सेवा भाव से यहाँ पर कोचिंग दे रहे हैं हॉकी की, और लोगों को सिखा रहे हैं। और बच्चों को जो सिखा रहे हैं, ये बच्चे निम्न आय वर्ग के बच्चे हैं। ये अपनी स्किल जो इनके कहने का, देखिए इन्होंने कितनी अच्छी बात कही है कि इन्हें जितना भी जो भी मिला अब तक हॉकी या स्पोर्ट्स से ही मिला, तो अब वो अपना जो पाया है इन्होंने, वही अपना पाया हुआ अब बच्चों को देने का प्रयास कर रहे हैं और विपरीत परिस्थितियों में मैं कर एक रहे हैं। बात और बोलना चाहूँगा, शहरों में जिस तरह से अपराध बढ़ रहे हैं, अगर खेलों के मैदान बढ़ा दिए जाएंगे तो अपराध की संख्या कम हो जाएगी, युवा लोग नशे से दूर हो जाएंगे, और जो समय उनका दूसरी एक्टिविटी में गुजरता है वो मैदान पे गुजरेगा। थक जाएंगे, थकने के बाद वो ठीक से सो जाएंगे। और हमारा एक ही उद्देश्य रहता है, बच्चा जब खेलने आता है वो अच्छा खिलाड़ी बने, अच्छा नागरिक बने, माँ बाप का कहना सुने। स्कूल में भी हम लोग इनके स्कूल तक का ध्यान रखते हैं। तो अशोक यादव जी के विचार आप देखिए कि बच्चे अगर स्पोर्ट्स में अपनी पूरी एनर्जी निकालेंगे तो ये किसी नशे की दुनिया में नहीं जाएंगे और कहीं ऐसी गलत राह को नहीं पकड़ेंगे, और इसी तरीके से ये भारत के लिए मेडल लाएंगे। और अब जब हम ये जो ग्राउंड देख रहे हैं, ये इंदौर के कलेक्टर महोदय भी आप जैसे स्तंभ देखें, ये प्रकाश हॉकी क्लब का स्तंभ है, यहाँ के कोच हैं। और यहाँ हमसे दूर आप देखेंगे तो ये हमारे प्रकाश हॉकी क्लब के सचिव महोदय, ये यहाँ के एक बहुत मजबूत स्तंभ है। और ये कम आय वर्ग के बच्चों को जूते, हॉकी और बहुत सारी अन्य चीज़ें उपलब्ध करवाते हैं। तो ये हमारे सचिव महोदय हैं, और हमारे मंत्री तो है तुलसी सिलावट जी, इस प्रकाश हॉकी क्लब के अध्यक्ष हैं। लेकिन ये लोग भी इन विपरीत परिस्थितियों में असहाय हैं कि इनको कोई अच्छा बड़ा ग्राउंड प्रोवाइड करा सकें। तो सचिव महोदय, वर्तमान में आप ऐसी क्या परिस्थितियां बन रही है कि ये दिल्ली कॉलेज के द्वार नंबर 2 के फुटपाथ पे आप बच्चों को कोचिंग दे रहे हैं? हाल फिलहाल कहीं मैदान अभी उपलब्ध नहीं हो पाया है, और जब तक मैदान का इंतजार करेंगे तो ये जो बच्चे 80-100 बच्चे रोज प्रैक्टिस करने, लड़की और लड़के आपके सामने आ रहे हैं, और अपन जब तक मैदान का इंतजार करेंगे तो फिर इनको घर से ढूंढना मुश्किल पड़ जाएगा। तो अभी हमने इसलिए ये चुना है कि फुटपाथ पे इनको रेगुलर प्रैक्टिस 2016 से ये लगातार फुटपाथ पे प्रैक्टिस करा रहे हैं। इनको अशोक यादव जी, सरवर खान साहब, मीर रंजन नेगी लगातार इस पे खिला के भी जो हमने 74 साल में उस मैदान पे नहीं कर पाए थे, वो हम यहाँ पे 8 साल पे करके प्रशासन के लिए चुनौती बने हुए हैं। यहाँ से बच्चे यूनिवर्सिटी खेल रहे हैं, जूनियर स्कूल हॉकी टीम में खेल रहे हैं, केंद्रीय विद्यालय में खेल रहे हैं, सभी विभागों में प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। और यहाँ के बच्चे हॉकी खेले हुए अच्छे बच्चे दिल्ली कॉलेज में कोचिंग कर रहे हैं। अभी एक सिंधिया स्कूल में मयंक वर्मा गए हैं जो कि वहाँ पे कोचिंग कर रहे हैं। तो अभी हमारा प्रयास लगातार चल रहा है। अभी कलेक्टर साहब और कमिश्नर साहब से भी प्रयास चल रहा है कि कहीं आसपास क्योंकि ये सब बच्चे बहुत गरीब बस्ती इलाके के हैं, आज़ाद नगर, मूसाखेड़ी, प्रकाश नगर, साजन नगर, भील पलटन। तो हम चाहते हैं कि हमको ग्राउंड भी 1-1.5 किलोमीटर के दायरे के आसपास मिले, जिससे कि ये बच्चे लगातार खेल सकें। हमको यदि मैदान 10-15 किलोमीटर दूर मिलता है तो वहाँ पे हमारे को इन बच्चों को ले जाने में बड़ी असुविधा होगी। ये बच्चों को टोटल फ्री में यहाँ पे खिलाया जा रहा है, फीस नाम में किसी से 1 रुपया भी नहीं लिया जाता है। और यदि हम 8-10 किलोमीटर दूर गए तो ये बच्चे वैसे ही ऑटोमेटिक खत्म हो जाएंगे और संशय खत्म हो जाएगी, क्लब ही खत्म हो जाएगा। तो अभी हमको फुटपाथ पे खेलने की ये मजबूरी है कि ये आसपास के इलाके के बच्चे इस बारिश के मौसम में भी लगातार 50-60 बच्चे अभी खेल रहे हैं, और मेन सीजन में 100-150 बच्चे निरंतर प्रैक्टिस करते हैं यहाँ पे।
तो आपके जितने बच्चे आज तक गए होंगे उल्लेखनीय, जिसमें आपने नाम बताया कि आपके कोचिंग में आपके आपके साथ के जो लोग हैं वो मीर रंजन नेगी जैसे नाम है, सरवर खान जी जैसे नाम है, अशोक यादव जी आपके साथ हैं, और जितनी भी आर्थिक मदद आप इन बच्चों की कर पाते होंगे, ये आप हॉकी दिलवाते होंगे, आप इन्हें, हमें जहाँ तक जानकारी मिली है कि आप इन्हें जूते भी दिलाते हैं, आप इन्हें सॉक्स भी दिलवाते हैं, आप आर्थिक रूप से निस्वार्थ भाव से जो इनकी मदद कर रहे हैं वो तो आप कर ही रहे हैं, लेकिन क्या शासन की नींद नहीं खुलती है कि ये इतने समय से ये हो रहा है, ये फुटपाथ पे बच्चे खेल रहे हैं, और हम कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि ये बच्चे कभी भविष्य में ओलंपिक से पदक लेके आए, इन्हें विपरीत परिस्थितियों में खिलाया जाए, इन्हें टर्फ नहीं दिया जाए, तो क्या ये बच्चे कभी आगे अपने भविष्य में कामयाब होंगे? और अगर कामयाब नहीं होते हैं या उन परिस्थितियों में नहीं पहुंच पाते हैं तो इसके लिए आप किसे जिम्मेदार ठहराएंगे? अब 2016 के बाद लगातार हमने पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान साहब से, अभी वर्तमान में मुख्यमंत्री मोहन यादव जी से, हमने बड़े भाई जो क्लब के अध्यक्ष हैं मंत्री जी से अनुरोध किया है कि एक बार मोहन यादव जी से भी रूबरू होके आसपास में यदि कहीं ज़मीन मिल जाती है और इन बच्चों को खेलने योग्य मैदान मिल जाता है तो निश्चित तौर पे इंदौर का नाम रोशन होगा। इसके पहले भी विपरीत परिस्थितियों में मीर रंजन नेगी, हर्षदीप कपूर, संस्कृति शारवान ये क्लब का नाम रोशन कर चुकी हैं, और लगातार बच्चे विपरीत परिस्थिति में भी इस फुटपाथ पे खेल के ये चुनौती पेश कर रहे हैं कि वह शहर के लिए, प्रदेश के लिए और देश के लिए करें। इसमें 4-5 लड़की होनहार हैं, 4-5 लड़के होनहार हैं जो निश्चित बिल्कुल नेशनल लेवल पर खेल रहे हैं और आगे चल के वो देश का नाम रोशन करेंगे, प्रदेश का नाम रोशन करेंगे। हमारा प्रयास निरंतर है कि यहाँ हॉकी चलती रहे, और जो सुख सुविधाएं, जो बच्चों को खेल की सुविधाएं जुटाने का प्रयास है, ये हम लोग सब साथी मिलके करते हैं और उसमें हम कमी नहीं आने दे रहे हैं। हमारे को सिर्फ कमी है तो एकमात्र कमी है कि हमें फुल मैदान मिल जाए तो गोलकीपर और पूरे फील्ड पे खेलने का मजा ही कुछ और रहेगा। एनआईएस कोच हैं अशोक यादव जी, यहाँ इस क्लब में 3 एनआईएस कोच हैं, और नेगी जी अपने सेवानिवृत्ति के बाद में लगातार सुबह और शाम बच्चों को खुद मार्गदर्शन दे रहे हैं। तो एक नई चीज देखने को मिलेगी यदि प्रशासन हमारा सहयोग करता है, और इस भारतीय खेल जिसने सर्वप्रथम ओलंपिक में पदक दिलाए थे, आज दादाजी की जयंती है, और यदि हमारी बात को थोड़ा बहुत भी गौर करके खेलने योग्य मैदान मिलता है तो निश्चित तौर पर ये हॉकी के रोड पे खेलने वाले बच्चे शहर से, प्रदेश और देश का नाम रोशन करेंगे। तो ये हमारे निस्वार्थ भाव से सेवा करने वाले देवकीनंदन सिलावट जी हैं, ये हॉकी का नाम रोशन इंदौर शहर से करने का प्रयास कर रहे हैं। ये और इनकी पूरी टीम, अशोक यादव जी और मीर रंजन नेगी जी, आप लोगों ने वो एक मूवी देखी होगी, वो मूवी चक दे इंडिया थी, और चक दे इंडिया जो मूवी थी वो मीर रंजन नेगी जी पे ही बनी हुई थी, वो उनके ऊपर ही बनी हुई थी, वो उनकी ही बायोग्राफी थी एक तरह से। और ये जो इनके सदस्य, ये जो टीम है, ये जो देवकीनंदन सिलावट जी हैं, ये निस्वार्थ भाव से बिना किसी फीस के अगर ये सेवाएं फ्री में दे सकते हैं, इन बच्चों को तैयार कर सकते हैं। इन लोगों के द्वारा तैयार किए हुए जो बच्चे हैं, वो कई बच्चे स्पोर्ट्स में, नेशनल में, ओलंपिक्स तक में खेलने के लिए जा चुके हैं, जो सरकारी नौकरियां उन्हें मिल चुकी हैं। और आप ये सोच सकते हैं कि अगर ये लोगों के विचार ये हो सकते हैं, इंदौर शहर के बच्चों को जो हॉकी का प्लेयर बनाने के लिए अगर इस लेवल पे ये लोग काम कर सकते हैं, तो क्या ये इंदौर का प्रशासन, इंदौर के नेता, इंदौर के मंत्री, इंदौर के अधिकारी इतने बड़े, इतने विशाल शहर में एक छोटा सा कुछ 1000 स्क्वायर फीट का या कुछ 300, 400, 500 फीट का इन्हें उपलब्ध नहीं करा सकते मैदान? क्या वो सुविधाएं उपलब्ध नहीं करवा सकते? हमने पूर्व में अपने चैनल के माध्यम से आपको नेहरू स्टेडियम की दुर्गति दिखाई थी, उसकी स्थिति बताई थी कि अगर नेहरू स्टेडियम को डेवलप किया जाए तो वो भी एक इन लोगों के लिए एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। और अगर इसी तरीके से नेहरू स्टेडियम को विलुप्त किया जाएगा और इसी कगार पे लिया जाएगा तो किसी भी दिन इंदौर शहर की जनता आंदोलित हो सकती है। और ये हमारे लिए, इंदौर शहर के लिए एक धब्बा है कि अगर इन्हें हॉकी टीम के लिए एक छोटा सा मैदान नहीं दिया जा सकता और उन्हें अगर फुटपाथ पे खेलने के लिए मजबूर किया जाएगा तो ये किसी भी रूप से ये बच्चे और ये अपना मार्ग भटक सकते हैं। हमारा इंदौर शहर के महापौर, इंदौर शहर के मंत्री द्वारा, इंदौर शहर के कलेक्टर महोदय, कमिश्नर महोदय को, खेल मंत्री की ओर ये हमारा संदेश है कि इन्हें जल्द से जल्द अच्छे से अच्छा मैदान उपलब्ध कराया जाए और इन्हें अच्छी से अच्छी जगह दी जाए जहां ये बच्चे अपनी हॉकी की प्रैक्टिस कर सकें और चक दे इंडिया जैसे खिलाड़ी बन सकें। ये प्रकाश हॉकी क्लब के एक ऐसे प्लेयर हैं जिनके भाई कोरिया की टीम से खेले हैं
और नेशनल खेले हुए हैं। आपका शुभ नाम क्या है और आपके भाई का नाम क्या है? मेरा नाम मयंक कर्मा है और मेरे भाई का नाम मोहित कर्मा है। मेरे भाई फिलहाल में बेंगलोर साई में जूनियर इंडिया कैंप में अभी अपना प्रशिक्षण ले रहे हैं। तो वो क्या प्रकाश हॉकी क्लब के पहले रहे सदस्य खिलाड़ी यहाँ के रहे? यहाँ से कोचों से प्रशिक्षण मिलता रहा है। वैसे खेलते दरअसल देवास से हैं, पर यहाँ के कोच और स्टाफ से काफ़ी सपोर्ट मिला है। सपोर्ट मिला है। और वर्तमान में हम आपसे क्या उम्मीद कर सकते हैं कि आप यहाँ पर प्रकाश हॉकी क्लब में खेलकर आगे बढ़ेंगे? जी, काफ़ी यहाँ पे बच्चे काफ़ी टैलेंटेड हैं। लगता है कि आगे जाके बहुत अच्छा खेलेंगे। तो मैं भी चाहता हूँ कि सभी बच्चे अच्छा खेलें और मैं भी अपना बेस्ट देने की कोशिश करूँगा ताकि मैं भी इंडिया टीम से खेल सकूँ। तो ये प्रकाश हॉकी क्लब के एक ऐसे प्लेयर हैं जिनके भाई अभी नेशनल खेले और कोरिया की टीम से इनका हुआ, इनके भाई का सिलेक्शन कंपटीशन हुआ और ये अब ये भी उम्मीद करते हैं कि इनके भाई के जैसे ये भी आगे किसी कंपटीशन में पार्टिसिपेट करेंगे। और प्रकाश हॉकी क्लब का ऐसे खिलाड़ियों को बनाने में बहुत बड़ा हाथ रहा है। कई वर्षों से प्रकाश हॉकी क्लब जो है ऐसे खिलाड़ी तैयार करता आया है। और यहाँ पर अशोक यादव जी, देवकीनंदन सिलावट जी, सरवर खान जी और मीर रंजन नेगी जी जैसे कोच रहे हैं जो कि पूरा बच्चों को सहयोग देते रहे, हर रूप से सहयोग देते रहे। तो ये प्रकाश हॉकी क्लब को जो है हमारा बहुत बहुत अभिनंदन। और इन विपरीत परिस्थितियों में जो आप बच्चों को सिखा रहे हैं, ये जो आप लोग प्रैक्टिस करा रहे हैं, आपका शुभ नाम क्या है सर? मेरा बालकिशन रायकवाड़। बालकिशन रायकवाड़ जी, क्या ये टीम में आपका क्या भूमिका रहती है? मैं एक सहयोगी के रूप में यहाँ पर रहता हूँ, सहयोग करता हूँ। आप एक सहयोगी की तरह हाँ, रहते हैं। 2 साल से मैं यहाँ पे बराबर रेगुलर हूँ सहयोगी की तरह से। तो देवकीनंदन सिलावट जी और अशोक यादव जी का जो सहयोग रहता है वो किस रूप में रहता है यहाँ? ये बिल्कुल अपनी जिसको बोलते हैं कि अंतिम सांस तक हॉकी के लिए समर्पित कर देना, अपनी जान झोंक देना, ये वो हर तरह से दोनों जने संघर्ष कर रहे हैं और इन दोनों की मेहनत है ज़्यादा किए जिंदा। ये वो दो योद्धा हैं जो प्रकाश हॉकी क्लब को चमकाने के लिए आगे बढ़ रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। तो ये हमारे अधिकारियों को, नेता को, महापौर को, मंत्रियों को ये समझना चाहिए कि अगर देवकीनंदन सिलावट जी और अशोक यादव जी जैसे लोग यहाँ इसे आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं तो इन्हें पूर्ण रूप से सहयोग दें। पूरी व्यक्तिगत मेहनत इनकी सुबह से शाम तक हर तरह से हर टेंशन ये लेते हैं। मेरे बच्चों का है, किसी का कोई दिक्कत हो जाए, रास्ते की दिक्कत हो जाए, और सारा विद्योगी भैया की तरफ से सारी हर एक चीज़ जैसा भैया ने बताया आपको, जो सिलावट जी ने, कि हॉकी, गेंद, ड्रेस सब भाई साहब की ओर से उपलब्ध कराई जाती है। और अशोक दादा हमारे सुबह 2-3 घंटे, शाम के 2-3 घंटे लगे रहते हैं। और मुझे भी बड़ी खुशी होती है कि ऐसे क्लब में बैंक से रिटायर होने के बाद, भारतीय स्टेट बैंक से रिटायर हुआ हूँ, मैं इन लोगों के साथ खड़ा हूँ। मेरा सौभाग्य मानता हूँ और इन बच्चों के लिए कुछ कर पाऊँ, खड़े रहूँ, सिर्फ वही सहयोग देता हूँ, वो मेरे लिए बड़ा सौभाग्य की बात है। ये प्रकाश हॉकी क्लब के प्लेयर हैं। भाई साहब आपका नाम बताइए। और मोहम्मद वसीमुल्लाह खान नाम है मेरा। क्या 3 नेशनल खेले मैंने अपने क्लब से खेले और हमारे कोच अशोक यादव जी थे, इनके प्रशिक्षण में काम किया हमने और बहुत अच्छा खिलाते हैं हमें, बहुत अच्छा सिखाया, बहुत अच्छी ट्रेनिंग दी। ट्रेनिंग के साथ साथ जीवन के गुण भी सिखाया कि जीवन में कैसे जीना चाहिए, जीवन में कैसे जीना चाहिए, सभ्यता सिखाई है और बहुत आदर सिखाया है बड़ों के प्रति। और बहुत मतलब हमें बहुत आगे फायदा रहा उस चीज़ का। तो यहाँ पे प्रकाश हॉकी क्लब में जो आपने खेला है, यहाँ खेलने के पश्चात जो रहा आपकी उन्नति, आपकी प्रगति, वो किस किस फील्ड में रही? इसके बाद आपने जॉब कहाँ करी? मैंने बिजनेस किया, जॉब नहीं की है। और बिजनेस में मेरी हर फील्ड में मुझे अच्छा वो मिले, अच्छी तरक्की मिली, क्योंकि हम लोगों ने अच्छा प्रशिक्षण लिया था। हमें सभ्यता सिखाई गई थी कि हमें आगे कैसे करना है, क्या करना है, क्या, तो उससे हमें बहुत फ़ायदा मिला। हम खेल में भी अच्छे रहे और जीवन में भी अच्छे रहे। तो ये आपका जो है 3 नेशनल खेलने के बाद ये इनका जो कहना है वो ये है कि यहाँ के कोचों से इन्हें केवल हॉकी ही खेलना नहीं सिखाया गया, वो ये भी सिखाया गया कि कैसे जीवन जीना है, कैसे आगे बढ़ना है और जीवन में जो है वो जो सफलता पाना है उसके लिए किस तरह का व्यवहार करना है, किस तरह का आचार करना है। तो बहुत बहुत बधाई आपको। आप डीएवीवी की टीम के कप्तान रह चुके हैं, हॉकी के कप्तान रह चुके हैं। हाँ जी। और प्रकाश हॉकी क्लब के आप खिलाड़ी रहे हैं। हाँ जी। और आप अपना नाम बताइए और अभी वर्तमान में आपका स्टेटस क्या, आप कहाँ खेल रहे हैं, क्या कर रहे हैं? मेरा नाम अक्षत यादव है। मैं गोलकीपर पोजीशन पे खेलता हूँ। प्रकाश हॉकी क्लब से मैं पिछले 12 वर्षों से जुड़ा हुआ हूँ और अभी प्रकाश क्लब के मेरे वरिष्ठों के कारण ही मैं अभी डेली कॉलेज में कार्यरत हूँ। एज ए असिस्टेंट हॉकी कोच अपॉइंट हुआ हूँ मैं।
तो ये प्रकाश हॉकी क्लब में जो खेले हुए खिलाड़ी हैं, इनका आज ये स्टेटस है कि ये यहाँ की कोचिंग लेके, यादव जी की कोचिंग लेके यहाँ पे जो आगे बढ़े हैं वो आज ये कोच हैं और हॉकी के कोच हैं। ये किसी छोटे मोटे स्कूल में कोच नहीं है, ये दिल्ली कॉलेज में कोच हैं और अभी पूरी तरीके से संतुष्ट हैं। और ये जो प्रगति, ये जो उन्नति करने में आपको समय लगा, वो कितना समय लगा? प्रगति बोलेंगे तो अभी भी मैं सीख ही रहा हूँ और जो मैं अपने वरिष्ठों से सीखता हूँ वही नीचे अपने जूनियरों को प्रदान कर रहा हूँ। आपने जैसा कहा संतुष्ट अभी मैं नहीं हूँ। मैं ना खेल जीवन से अभी संतुष्ट हूँ, मुझे अभी चाहता हूँ मैं और खेलूँ, पर हमारी असुविधाओं के कारण थोड़ा सा उससे नहीं हो पा रहा है। और यही चीज़ मैं जैसे जो अपने छोटे हैं बच्चों, क्या सुविधा हो रही है अभी यहाँ पे आप लोग? जो हमें बड़े स्तर पे जो हमें सिखाया गया है, जो हमने खेल की सीखा है, वो हम आधुनिक जो हॉकी जो आज के टाइम में हो रही है वो हम इस ब्लॉक्स पे हम बच्चों को नहीं सिखा पा रहे हैं। जो एक आर्टिफिशियल मतलब एक टर्फ होता है उस पे हम जो ड्रिल्स और बाकी चीज़ें रहती हैं हम बच्चों को नहीं सिखा पा रहे हैं। और हम चाहें भी तो हम एक मैदानी मतलब मिट्टी के मैदान पे भी सिखाना चाहें तो वो भी हमारे पास मिट्टी का मैदान भी हमारे पास उपलब्ध नहीं है। तो हम एक हॉकी के हम काफ़ी पिछड़ने के उस पे जा रहे हैं, जिसे हमारे पास एक साधारण मैदान भी नहीं है उसके कारण। तो हम उम्मीद नहीं कर सकते कि इंदौर शहर से इस परिस्थितियों में कोई नेशनल प्लेयर या कोई इंटरनेशनल प्लेयर निकलेगा? उम्मीद तो कर सकते हैं क्योंकि अभी फिलहाल में तो काफ़ी राष्ट्रीय प्लेयर निकल रहे हैं, हमारे क्लब से 3-4 प्लेयर निकल रहे हैं। मैं भी अभी इसी फुटपाथ पे खेल के अभी नेशनल खेला और यूनिवर्सिटी भी यहीं से खेल रहा हूँ। अभी जितने भी टूर्नामेंट्स खेलता हूँ मैं यहीं पे प्रैक्टिस करके और थोड़ा बहुत दिल्ली कॉलेज में अपनी सिखाने के बाद जो कुछ वक्त मिलता है थोड़ा बहुत उसमें खुद खेल के जो टाइम मिलता है मैं उसी के कारण आज खेल पा रहा हूँ। तो ये यादव जी हैं, ये दिल्ली कॉलेज के कोच हैं। ये एक ज़माने में इसी प्रकाश हॉकी क्लब के छात्र हुआ करते थे, यहीं सीखा करते थे और आज ये संतुष्ट हैं कि इन परिस्थितियों में भी लड़के आगे बढ़ा जाया जा सकता है, यूनिवर्सिटी में कैप्टन बना जा सकता है और दिल्ली कॉलेज में कोच बना जा सकता है। तो ये कहीं ना कहीं पूरी तरीके से अपनी ताकत से बने, अपनी हिम्मत से बने, अपनी मेहनत से बने और पर्दे के पीछे जो मुख्य भूमिका निभाई है वो प्रकाश हॉकी क्लब ने निभाई है। और आपको बहुत बहुत बधाई, आपके जीवन में आप इसी तरीके से तरक्की करें, प्रगति करें। ये इंदौर का जो द्वार नंबर 2 दिल्ली कॉलेज का द्वार नंबर 2 है, इसके पास से एक फुटपाथ है, ये रोड के पास से ये फुटपाथ है और ये फुटपाथ से आप देख सकते हैं कि बच्चे कैसे विपरीत परिस्थितियों में फुटपाथ के पास खेल रहे हैं। और ये अभी बारिश का मौसम है, यहाँ 60-70 बच्चे खेलते हैं और जब ये मौसम नहीं होता है तो ये बच्चों की संख्या 150 से 200 हो जाती है। अगर प्रशासन का इसी तरह का रवैया रहेगा, इसी तरह का रुख रहेगा तो ये बच्चे कैसे और कब नेशनल स्तर पर जाएंगे, इंटरनेशनल स्तर पर जाएंगे और ओलंपिक्स में पदक लेकर आएंगे, ये कैसे उम्मीद की जा सकती है। ये आप देख सकते हैं इन बच्चों के खेलने के लिए जो ग्राउंड उपलब्ध है उसकी परिस्थिति देख सकते हैं, यहाँ बच्चों की संख्या देख सकते हैं। अगर ये निम्न आय वर्ग के बच्चे हैं और इनके पास ऐसा मैदान और ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर मिलेगा तो ये बच्चे किस तरीके से कामयाब होंगे, ये परिस्थितियाँ आप देख सकते हैं। वर्तमान में आप इंदौर के कलेक्टर महोदय और मंत्री द्वय आप लोग ये स्थितियाँ देख सकते हैं।